Great, good morning, officers. I, Smith Kumar Singh, welcome all of you in Dream IS pre-online coaching for UPSC Civil Services preparation. My dear friends, today in this video we are going to talk about GS Men's 2015 निबंध ए से। हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एक सीरीज को रीड कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग 2014 से लेके 2020 तक जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के यूपीएससी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं उसे रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम लोग रीड करने से यह जान पाएंगे और जितने भी विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे प्रीवियस 5 से 6 ईयर का क्वेश्चन को पहले रीड करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, जिससे यह पता लग पाएगा कि आप यह समझ पाएंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है, उनका ढंग क्या है, यूपीएससी क्या जानना चाहती है आपसे, कितने वर्ड्स लिमिटेशंस के हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह जरूरी है, कोई भी आंसर राइटिंग या कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आंसर राइटिंग या क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले यह जान लें कि क्वेश्चंस होता कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब जान लेना उचित होता है। इसलिए हम लोग इसको बस रीड करेंगे। रीड करने से ये हम लोग ऑब्वियसली है कि समझ जाएंगे किस किस टॉपिक से आता है, कैसा क्वेश्चंस होता है। यहाँ कोई एनालिसिस, कोई विश्लेषण या कोई डिस्क्रिप्शंस देने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ हम इसे रीड करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ये 2015 का है, 14 का ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। इसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 देखेंगे। तो ये 2015 का निबंध का जो पेपर है उसे हम लोग आज देखेंगे। तो 3 घंटे का है, सबको मालूम ही है। 3 आवर्स का पेपर होता है, 250 नंबर का, 250 वर्ड्स का। अब इसके कुछ विशेष अनुदेश दिए गए हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, गाइडलाइंस कह सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। अगला है, प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। यही बात इंग्लिश में कही है। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। Please read each of the following instructions carefully before attempting question. The essay must be written in the medium. आप उसी माध्यम में लिखेंगे जो कि आप एडमिशन सर्टिफिकेट में, मतलब in the admission authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of the answer question cum answer. QCA booklet in the space provided. No marks will be given for answer written in the medium other than the authorized one. मतलब वही मीडियम में लिखना है जो आपने एडमिशन लेते वक्त या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑप्ट किया था, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपका मीडियम हो। और जो आंसर की बुकलेट होती है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, उसके मुख्य पृष्ठ पर, मतलब फ्रंट पेज पे एक जगह पे लिखना होता है, दर्शाना होता है कि मैं इस मीडियम में आगे लिखने जा रहा हूं। फिर वर्ड लिमिटेशंस पे स्पेसिफिक होगा, मतलब शब्द की सीमाओं पे विशेष ध्यान देना है। जितने शब्द में लिखने के लिए कहा जा रहा है उतने ही शब्द पे लिखना है, 2-4 शब्द आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। तो वर्ड लिमिट एज स्पेसिफाइड शुड बी एडहर्ड टू, उसका पालन करें। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक। कोई भी पेज, जैसे अब मैंने यहाँ 8 पेज में लिखा, ये 9वां पेज, एक अंतिम पेज खाली बच रहा है, तो उसे ऐसे स्ट्रक्ट, मतलब कट डाउन कर दे। अब आइए देखते हैं। निम्न खंड ए और बी प्रत्येक में से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों के हों। राइट 2 essays choosing one from each of the following section A and section B in about 1000 to 1200 words। कहा जा रहा है कि 2 खंड है, मतलब 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और आगे सेक्शन बी, दोनों में से एक एक निबंध लिखना है। मतलब 2 सेक्शंस में से हमें चुन के एक निबंध लिखना है, मतलब 2 निबंध हम लोगों को टोटल लिखना है। दोनों निबंध 1000 से 1200 शब्दों के बीच में होने चाहिए। वर्ड लिमिटेशंस पे ध्यान दीजिए, 1000 से 1200 शब्द। तो पहले सेक्शन ए का देख लेते हैं, फिर सेक्शन बी का देखें। इन 4 ऑप्शन में से हमें एक निबंध लिखना है।
चारों ऑप्शन में से, मतलब पूरे सेक्शन ए में से मात्र एक ही निबंध लिखना। तो पहला देखिए प्रश्न नंबर या फिर पहला निबंध देखिए है, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। अब देखिए दूसरा निबंध क्या है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। क्विक बट स्टडी विन द रेस। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संस्था का चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। और निबंध चौथा देखिए, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सिम्स रेदर टू मेक अ मैन मोर क्लेवर डेविल। तो ये चारों में से हमें एक निबंध लिखना है मात्र। अब सेक्शन बी देखेंगे हम लोग, खंड बी सेक्शन बी। इन चारों में से भी एक निबंध हमें लिखना है। 1000 से 1200 शब्दों का, 1000 शब्द से अधिक होना चाहिए और 1200 शब्दों से कम होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। वर्ड लिमिटेशंस पे हमें विशेष ध्यान देना है, ये नहीं कि लिखते चले गए, हमें दोनों को इक्वली, सेक्शन ए से भी एक निबंध, सेक्शन बी से भी एक। तो ये पहला निबंध पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक। अब तीसरा निबंध देखते हैं, वे सपने जो भारत को सोने ना दे। ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। चौथा, क्या पूंजीवाद द्वारा समावेशित विकास हो पाना संभव है। कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये 4 एसेज थे, 4 निबंध थे और 4 निबंध इसके थे, मतलब सेक्शन ए के 4 निबंध, सेक्शन बी के 4 निबंध। इन चारों में से हमें एक एक निबंध, टोटल 2 निबंध लिखने हैं 1000 से लेकर 1200 शब्दों के बीच में। यह 2015 का 2015 का निबंध का क्वेश्चन पेपर था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा का, वो उसको हम लोगों ने आज रीड किया इस वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।